आज का रात का मेरा प्रवास कोसी के इलाके में ही होगा। कल तकलीफ मुझे तब होती है क्योंकि नई पीढ़ी आपसे सीखती है। खड़गे जी, उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खड़गे पर जुबानी हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया वो गलत है। वो क्या करना चाहते हैं, एक राजनीति ही तो है, उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का क्या मतलब हुआ। यानी कि उन्होंने खड़गे के तंज पर ये सवाल खड़ा किया है। साथ ही बिहार बाढ़ ग्रस्त है, इसको लेकर भी उन्होंने बताया है कि वो किन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जाएंगे और तमाम रिपोर्ट को वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की है, क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, हम सब आदरणीय खड़गे जी, उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं। और मैं उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में उनसे बहुत छोटा हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने राजनीतिक जीवन में। पर ऐसे में जब वो अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल मेरे प्रधानमंत्री का अनादर करने के लिए करते हैं, ये बात गलत है। मैं चाहता हूं वो स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो। पर जहां पर हम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं, कल वो तस्वीरें मैंने भी देखी जब वो भाषण देते देते हल्का सा लड़खड़ाए, सब लोग घबराए, हम लोग भी घबराए। पर उसके बाद, तुरंत उसके बाद उनका ये बयान आ जाना कि नहीं, मैं जब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटा दूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, गलत है ना। ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। और इतनी कटुता कहाँ से आती है। सिर्फ चुनाव ही तो है। एक चुनाव के लिए आप इतने कड़े शब्दों का आप इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा। आप रहें, भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, पर इस तरीके से राजनीतिक मतभेद कीजिए ना। सवाल कीजिए, नीतियों पे सवाल कीजिए, क्या हुआ पिछले 10 सालों में हरियाणा में, उस पे सवाल कीजिए। आपने क्या कहते हैं, दोबारा इतने लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, क्या है सरकार की योजना या क्या किया हम लोगों ने इस दौरान, इन सारी चीज़ों पे सवाल कीजिए। पर ये जब व्यक्तिगत आप टिप्पणियां करते हैं, तकलीफ मुझे तब होती है क्योंकि नई पीढ़ी आपसे सीखती है। नई पीढ़ी को क्या सीख आप देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप अपनी हर चीज़ को राजनीतिक कर दीजिए। आपका स्वास्थ्य खराब है, उसका भी आप राजनीतिक लाभ भी उठाइए कि मैं जब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटा दूंगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। ये सोच गलत है। और देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है, व्यक्तिगत नहीं है। पूरे बिहार में बाढ़ की हालत है, ऐसे में विपक्ष कह रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। देखिए, विपक्ष पहले तो जाए, विपक्ष के नेता वो तो मुझे लगता है शायद राज्य में भी नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है इसकी तमाम जानकारी, लगातार इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार भी कर रही है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी इसकी समीक्षा की है। आज मैं जा रहा हूँ। आज का रात का मेरा प्रवास कोसी के इलाके में ही होगा। कल आज रात में जितने भी विस्थापित हैं उनके कैंप्स में मैं जाऊंगा। कल सहरसा के कई ऐसे इलाकों में जो कि बाढ़ प्रभावित है, वहां पर भी मैं जाऊंगा और खुद इसका जायज़ा लेकर केंद्र के पास, मेरे प्रधानमंत्री जी के पास भी मैं इसकी जानकारी भेजूंगा। इतना स्पष्ट है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जल्द से जल्द कैसे राहत ऐसी विपरीत परिस्थिति में, देखिए सिचुएशन ये एक अनयूजुअल है। एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य में बाढ़ के हालात बने और वहाँ से जिस तरीके से पानी को छोड़ा गया है और एक बड़ी क्वांटिटी में छोड़ा गया है, तो ऐसे में परिस्थितियाँ चिंताजनक ज़रूर हैं। बट हाँ, ग्रामीणों को किसी तरीके की समस्या ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों तत्परता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर सम्मानजनक बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं दिया, एनडीए ने, हाँ तो लड़ लें 243 सीटों पर। झारखंड में आप जा रहे हैं, भारी संख्या में लोग भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं किया। हाँ, झारखंड में जा रहे हैं, भारी संख्या में लोग भी उभर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए गठबंधन की बातचीत अभी चल रही है। ये भी हम लोग को मानना होगा, भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन का प्रमुख दल है, जम्मू कश्मीर का लास्ट फेज और हरियाणा का लास्ट फेज दोनों एकदम राउंड द कॉर्नर हैं।
पूरी ताकत, कई राजनीतिक दल जो कि वहाँ पे चुनाव लड़े, उन दोनों राज्यों में लड़े, हम लोग वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए वो लोग वहाँ पर पूरा ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। मुझे लगता है नोटिफिकेशन आते आते तक, झारखंड को लेकर नोटिफिकेशन आते आते तक गठबंधन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की गठबंधन में भूमिका रहेगी या अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों पर क्लैरिटी नोटिफिकेशन आते आते तक हो जाएगी। हमारी राज्य इकाई भी जो कि डिसाइडिंग बॉडी है, ये फैसला अंतर्गत हमारी राज्य इकाई को लेना है कि गठबंधन के तहत जो सीटें मिल रही हैं उससे वो संतुष्ट हैं या वो लोग अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो भी फैसला है वो जब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास आएगा उसके बाद ही इसके ऊपर अंतिम फैसला लिया जाएगा। एंड आई होप एंड बिलीव नोटिफिकेशन आते आते तक ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू।